Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। हाल ही में रूस ने घोषणा की है कि भारत को परमाणु पनडुब्बी के लिए 2028 तक का इंतजार करना होगा और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की बाकी की डिलीवरी 2026 तक पूरी हो जाएगी। ये बयान न केवल भारत की सुरक्षा को लेकर चिंताओं को बढ़ाता है बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन में भारत की स्थिति पर भी असर डाल सकता है। रूस और भारत के बीच दशकों से गहरे रक्षा संबंध रहे हैं। दोनों देशों ने कई सामरिक सौदों पर हस्ताक्षर किए हैं जिनमें भारत को अत्याधुनिक रक्षा उपकरण और हथियार प्रणालियां शामिल हैं। S-400 मिसाइल प्रणाली के लिए हुआ सौदा भी इन्हीं में से एक था। ये प्रणाली भारत के वायु रक्षा तंत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में सक्षम है और भारतीय सेना को रूस से मिल रही इस नई तकनीक का लंबे समय से इंतजार है। परमाणु पनडुब्बी का भारत के समुद्री सुरक्षा में बहुत बड़ा योगदान है। ये पनडुब्बियां किसी भी युद्ध परिस्थिति में दुश्मन को चौकन्ना करने के लिए कारगर साबित होती है। भारत जो अपने पड़ोसी देशों के बीच शक्ति संतुलन बनाए रखना चाहता है, उसके लिए ये पनडुब्बियां बेहद जरूरी है। रूस के बयान के मुताबिक भारत को पहली परमाणु पनडुब्बी के लिए 2028 तक का इंतजार करना होगा। ऐसे में भारतीय नौसेना को अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए अब कुछ और समय का इंतजार करना पड़ेगा, जिससे भारत की समुद्री सुरक्षा क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण कमी रह सकती है। S-400 मिसाइल प्रणाली भारत की वायुसेना के लिए एक महत्वपूर्ण जोड़ है। इसकी डिलीवरी में देरी का मतलब है कि भारत की एयर डिफेंस क्षमता कमजोर रहेगी। फिलहाल भारत की वायु रक्षा प्रणाली को अपग्रेड करने के लिए S-400 जैसे अत्याधुनिक हथियारों की जरूरत है। रूस द्वारा 2026 तक की देरी की बात से भारत की वायु रक्षा योजनाओं पर असर पड़ सकता है, खासकर उन परिस्थितियों में जब भारत को आसपास के देशों से सुरक्षा खतरों का सामना करना पड़ सकता है। रूस की तरफ से आई इस देरी का असर दोनों देशों के सामरिक संबंधों पर पड़ सकता है। हालांकि रूस हमेशा भारत का एक भरोसेमंद साथी रहा है, लेकिन इस तरह की देरी से भारत की रक्षा नीतियों और रूस पर निर्भरता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या रूस और भारत इस देरी को लेकर कोई समाधान निकाल पाते हैं या फिर भारत को अपनी रक्षा जरूरतों के लिए अन्य विकल्पों की ओर देखना चाहिए। खैर कुछ भी हो, रूस की तरफ से हो रही इस देरी के बाद यह सवाल उठ रहा कि क्या भारत को अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए अन्य देशों की ओर रुख करना चाहिए। अमेरिका, फ्रांस और इजराइल जैसे देशों से भारत ने पहले भी कई रक्षा समझौते किए हैं और इन देशों की तकनीक भी विश्वसनीय है। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत अपनी आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाकर स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर जोर दे सकता है। आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।